चीज ये है, आपने खुद कहा कि 2300 किलोमीटर गए, कैसे गए हैं मैं बताता हूं आपको। इन्होंने ओवरफ्लाई किया है जॉर्डन को, उसके बाद ओवरफ्लाई किया है सऊदी अरेबिया को, और फिर बहरीन होते हुए इन्होंने अटैक किया है ईरान के। सऊदी अरेबिया सुन्नी है, बहरीन का कुछ अभी कभी इधर है कभी उधर, लेकिन ईरान ने उनको भी सताया है। सऊदी अरेबिया के ऊपर 5 साल पहले उन्होंने वो ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया था ईरानियन ने, और जॉर्डन की तो उनके साथ बिल्कुल बनती नहीं है। तो ये आप देखिए कि उन्होंने इस रूट का फायदा लिया। मेरा नहीं ख्याल वो कैस्पियन सी से गए होंगे, समुद्र के रास्ते, नहीं तो रूस वहां पे भड़क जाता। तो उन्होंने ठोका है, घर में घुस के, जैसे आपने कहा, मारा है। इजराइल क्यों कर रहा है ये सब? अपने बचाव के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। मैम, एक यहूदियों की जो किताब है यहूदी धर्म की, उसको तालमुड कहते हैं, और अगर आप उसको पढ़ें, सारी कलेक्शन है, जैसे हम लोग भगवत गीता में बहुत कुछ है, रामायण में है, बाइबल में, तो उसमें एक वाक्य है, राइज एंड किल फर्स्ट, उठो और पहले मारो। ये इजराइल का डीएनए है, इससे पहले कि दुश्मन आपको मार सके। तो मेरा ये मानना है कि जो इजराइल ने इस समय किया है वो अपनी सर्वाइवल के लिए किया है। अमेरिका जो है पूरी तरह इजराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो भी डरता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इन मुल्लाओं के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। सब लोग डरते हैं, पाकिस्तान भी डरता है, क्योंकि अभी तो अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो नहीं चाहता इनके पास बने। सो अमेरिका का पर्पस इजराइल सॉल्व कर रहा है, और मेरा मानना यह है मैम कि ईरान बुरी तरह से अपने शिकंजे में फंस गया है। उसका समर्थन करने के लिए सीरिया है, इराक है, उनमें कोई दम नहीं है। ईरान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब वो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, द टेल इज वैगिंग द डॉग। हिजबुल्लाह जो उसकी पूंछ थी, वो अब ईरान को नचा रहा है। ईरान धमकी देगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, उसमें दम नहीं है। किया नेक्स्ट इजराइल कह रहा है मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, ईरान कह रहा है मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, अमेरिका कह रहा है मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूं। अगला अटैक अगर ईरान ने कुछ किया तो वो होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। ये इजराइल के लिए सर्वाइवल का मामला है, और अमेरिका बहुत खुश होगा अगर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक है, मिस्टर बोरा वापस लौटेंगे, आपके पास एक बड़ी खबर है, फिर जनरल बख्शी का रिएक्शन लूंगी इस पर। इजरायली हमले में ईरान एयरबेस को उड़ाने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने तेहरान में ईरान के एयरबेस को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में ईरानी एयरबेस को उड़ाने का दावा किया गया है। सैन्य ठिकानों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एयरबेस को उड़ाने का भी दावा किया गया है। जनरल बख्शी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि पूरी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ, पूरी देखरेख में ये हमले किए गए हैं। लेकिन ईरान में पिछले दिनों ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो उसका परिणाम बड़ा होगा, उसके परिणाम गंभीर होंगे। तो ईरान पलटवार करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि आने वाले समय में इजराइल हमले करेगा, साथ ही खामनेई को भी निशाना बना सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्नल साहब की टिप्पणी की हम अपनी फौजी एथिक्स भूल गए हैं। 37 साल मैंने भी फौज में झक नहीं मारी है, मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं। और दूसरा तो आई थिंक पर्सनल रिमार्क शुड बी अवॉइडेड, नंबर 1। नंबर 2, मैं कह रहा हूं कि इजराइल ने टू अ प्लान, ये प्लान अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। ये कहना कि इस विषय में इस बार इजराइल बिल्कुल नहीं सुनेगा अमेरिका की, आई एम सॉरी, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये हमला हिजबुल्लाह और हमास या के हमले से फर्क है। 2000 किलोमीटर का फासला है। इजराइल के पास लिमिटेड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। 7 बोइंग जहाज हैं, 707 मॉडिफाइड फॉर रिफ्यूलिंग, और 7 जो हैं हरक्यूलीज KC-130s हैं फॉर रिफ्यूलिंग। बहुत भारी लिमिटेशन है ये इजरायली एयरफोर्स को स्ट्राइक करने के लिए। इसको हमेशा इससे बड़ी स्ट्राइक ऑन न्यूक्लियर टारगेट्स पे आपको कहीं 300-400 जहाज से ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स वो जो है, जिसको बोलते हैं GBU-79 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो इजराइल के पास नहीं है, राइट। और मैं कहना चाहता हूं कि
चलते वो उनको अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट हैं। सारा सैटेलाइट डेटा, टारगेट डेटा अमेरिका से मिलेगा, राइट। और जो ओवरफ्लाइंग की परमिशन है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे जॉर्डन, चाहे इराक, उस सब के लिए अमेरिकी दबाव की जरूरत है। उसके बगैर इजराइल को वो लोग नहीं देंगे। और सऊदी अरेबिया तो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि साहब बहुत गलत किया इजराइल ने, कह के यूएई भी वो कह रहा है। जो फर्स्ट वेव अटैक्स हुए हैं, थोड़ा मुझे प्लीज लेट मी से माय पीस। जो फर्स्ट वेव अटैक हुआ है, इट इज प्राइमरीली टू टेक आउट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, ठीक है, और ओपन द वे फॉर फर्दर अटैक्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया है, कुछ एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है, और जो मिसाइल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है फतेह 2 मिसाइल्स की, उसके ऊपर हमला किया है। क्योंकि सबसे डेंजरस मिसाइल्स इजराइल के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि कोई लेयर्ड एयर डिफेंस नहीं रोक सकता। 1 अक्टूबर को भी नहीं रोक पाया था। सो लेट्स गेट दैट राइट। और हम अपनी मिलिट्री असेसमेंट्स कर रहे हैं बड़ा जो है बिल्कुल रियलिस्टिक होकर। आई एम नॉट गेटिंग इमोटिव, राइट। मेरा भी इजराइल के साथ हमारा भी दिल धड़कता है, क्योंकि वो लोग जितना उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया है। आई एम नाउ टॉकिंग प्योरली एज अ मिलिट्री एनालिस्ट कि साहब ये जो है कैपेबिलिटीज ये हैं, अचीवमेंट ये है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो 100 जहाज़ों का हमला हुआ है, कैलकुलेशन के मुताबिक 50 का स्ट्राइक पैकेज कैलकुलेट किया जा रहा था, 20 F-35 स्टेल्थ फाइटर और कोई आपके 32 के करीब ये जो है आपके F-15 और F-16। अब कहा जा रहा है कुछ कफर फाइटर्स भी आए हैं, तो कुछ लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका ने रिफ्यूलिंग का सपोर्ट दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो इजराइल के साथ KC-130 हरक्यूलिस थे वो इस बार इस्तेमाल किए गए हैं साथ में, जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। और कोई खरोच नहीं आई किसी इजरायली एयरक्राफ्ट को। मोस्ट ऑफ देम आर स्टैंड ऑफ अटैक्स यूजिंग क्रूज मिसाइल्स। और ये ब्लू स्पैरो मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया है, एक अल काताज मिसाइल है वो भी इस्तेमाल किया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस देता है। काफी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, कोई खरोच नहीं आई किसी भी इजरायली एयरक्राफ्ट को, सब सेफ वापस आ गए हैं। छोटा रूट इस्तेमाल किया गया है सीरिया और जॉर्डन और इराक के ऊपर से ज्यादातर। अगर उन्होंने सऊदी अरेबियन स्पेस पार किया है तो ईरान तो पहले से कह चुका है कि मेरे को फिर पूरा अधिकार है सऊदी अरेबिया की ऑयल टर्मिनल्स को ठोकने के लिए। वो हाउतीज के थ्रू भी करा सकता है, खुद डायरेक्टली भी कर सकता है। जनरल बख्शी वापस क्या ईरान रिएक्ट करेगा या नहीं? जी, ईरान की भी, मैं 1 मिनट खत्म कर लूं। जी सर। क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं? ईरान को इज्जत का सवाल है, उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सोच समझकर। उसको भी मालूम है ये केवल फर्स्ट फेज है और अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से तैयार है सेकंड फेज में उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज के लिए। एस्केलेशन होगी तो तबाही पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी साहब। इकोनॉमी जो है आपकी टैंक हो जाएगी, सबकी इकोनॉमीज हिट होंगी, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी। अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया है तो अभी भी निकाल लें। That's all. ठीक है जनरल सोई, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मैंने अभी बात की थी खामनेई की। खामनेई ने भी सीधे धमकी दी थी, लेकिन एक डर ईरान में बना हुआ है कि अगर ईरान में घुसकर इस तरह से बैक टू बैक 100 फाइटर जेट से हमले किए जा सकते हैं तो खामनेई पर हमला कोई बड़ी बात